Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की जो एक क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास है, बहुत ही ज़्यादा विशेष क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे आपकी एक नई बुक के बारे में जो कि क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी ने अभी लॉन्च की, जिसका नाम है कावेरी. तो जो ये बुक है इसमें आपके लिए कितने चैप्टर्स हैं, कितनी पोएम्स है, उस सब को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि यह बुक दिखने में कैसी है. तो अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट पेज के बारे में, तो जो इसका फ्रंट जो कवर है वो है ब्लू कलर का. बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसमें लिखा है वाइट कलर में कावेरी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 9, यानी कि 9th क्लास के लिए इंग्लिश की बुक. इसके बाद हम इसमें एक पेज आता है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें यह बताया गया कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से वो सावधान रह सकते हैं. अगर हम इसमें बात करते हैं अगले पेज के बारे में, इसमें जो अगला पेज है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिसमें लिखा हुआ है कावेरी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 9 और इसके नीचे हम देखते हैं इसमें एनसीईआरटी का लोगो दिखा हुआ है. और उसके बाद हम इसमें अगले पेज पर देखते हैं. अगले पेज में आपको बताया गया है यहाँ पर हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि हमारे देश के प्रति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 51A में दिए गए हैं. आप इनको पढ़ेंगे तो आप इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. इसके बाद हम देखते हैं कि इस बुक में आपके लिए कितने चैप्टर हैं. तो इस बुक में आपके लिए हैं चैप्टर 8, यानी कि 8 चैप्टर आपके सामने हैं. और आज की इस क्लास में हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, यानी कि मैंने अपनी दादी को कैसे पढ़ना सिखाया. इसके बाद इसमें दिया गया भारत आवर लैंड, यानी कि यह एक कविता है जिसमें भारत यानी कि हमारी जो भूमि है उसके विषय में एक कविता लिखी हुई है. बहुत ही सुंदर कविता है. तो आज की जो एक क्लास है ये हमारे पहले चैप्टर को लेकर के, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कि मैंने अपनी दादी को कैसे पढ़ना सिखाया. तो जो ये चैप्टर है ये कैसा है, अब इसको हम देखते हैं. यह चैप्टर दिखने में कुछ इस तरीके से, इसका जो फ्रंट लुक है ये बहुत ही सुंदर है, जिसमें ये बताया गया है कि जो ये दादी है और जो इसकी ये पोती हैं, ये अपनी दादी को, यानी कि पुराने समय की बातें हैं, जिसमें एक ऐसे समय के बारे में बातें हैं जिसमें बड़ी इस तरीके की सुविधाएं नहीं थी, जिससे कि जैसे कि हम आजकल न्यूज़पेपर को डे टू डे हम पा लेते हैं, कोई भी मैगज़ीन बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं. तो उस समय के बारे में है कि जब ऐसी कोई सुविधा नहीं थी तो उनको मैगज़ीन और न्यूज़पेपर के बारे में बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ता था और वहाँ पर कोई ऐसी जल्दी जल्दी होने वाली कोई सुविधाएँ भी नहीं थी. तो उस समय की बात इसके जो चैप्टर हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें जो ये पोती है ये अपनी दादी को कुछ मैगज़ीन, कुछ न्यूज़पेपर और कुछ कहानी पढ़कर सुनाती हैं, जिनको सुन करके जो उसकी दादी है वो एजुकेशन में रुचि लेती है, यानी कि शिक्षा में रुचि लेती है. लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब उस दादी को अपने जीवन में एक पछतावा आता है और वह कहती है कि काश वे भी स्कूल जाती. तो जो ये कहानी है किस तरीके से कुछ मोड़ लेती है, जिस वजह से दादी ऐसा कहती है, तो आइए इन सबको जानने के लिए अभी चैप्टर को हम शुरू करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, यानी कि मैंने अपनी दादी को कैसे पढ़ना सिखाया. तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत से पहले आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब, यानी कि यहाँ पर आपको जो ये बॉक्स है इनको पूरा करना है. तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्लीट द गिवन बिलो वर्ड बैक, यानी कि एक क्वेश्चन आपके सामने है कि लिखना पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, यानी कि लिखना पढ़ना सीखना क्यों ज़रूरी होता है. इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको जब क्वेश्चन वीडियो तैयार की जाएगी उसमें आपको दिया जाएगा. इसके बाद आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपसे पूछा गया कि रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस है आप इनके जवाब देंगे और अपने क्लासमेट, अपने टीचर्स के साथ आप उनको शेयर करेंगे. तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच लैंग्वेज या फिर लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक, यानी कि जो आपकी बड़ी उम्र के जो रिश्तेदार हैं, जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, या फिर कुछ और जो व्यक्ति होते हैं, वे कौन सी भाषा या फिर भाषाएं बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, कि वो अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं. हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, और आप अपना समय उनके साथ कैसे व्यतीत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, कि जो भी अनुभव आपको उनके साथ रहा है उसमें से आपका सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस कौन सा है.
और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली बट एंजॉय वाचिंग यू डू, कि ऐसा कौन सा काम है जो कि वे जो बड़ी उम्र वाले जो व्यक्ति हैं वो नहीं कर सकते आपके परिवार में, लेकिन जब आप उसी काम को करते हैं तो उसको देखकर वो बड़ा आनंद महसूस करते हैं। और स्टूडेंट इसके बाद आपके सामने पूछे गए यहाँ पर अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि जो निम्नलिखित आपके सामने जो पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग गिवन इन द बॉक्स बिलो। और जो कुछ वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं, आप इन्हीं के जैसे सेम शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द इस पैराग्राफ में जो दिए गए हैं, स्पेशल में दिए गए हैं, आप उनसे मैच करेंगे, आप उनका मिलान करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है एक्साइटेडली, बिलीवेबल, तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं आपको इनसे मैच करने की कौन सा वर्ड कौन से वर्ड से मैच होता है। लेकिन आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका मीनिंग, इसकी हिंदी व्याख्या को जानेंगे और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में जो कहानी आपको दी गई है उसका मीनिंग क्या है। आई होप कि आप सभी सेंटेंस को, सभी एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको जो सेंटेंस जो ये चैप्टर है पूरी तरह से अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे कि आपके इंग्लिश में भी आपको आसानी महसूस होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जो इसमें जो दादी और पोती, उसमें से जो पोती है वह इस कहानी की नरेटर है, वही हमें पूरी कहानी सुनाएगी अपनी दादी के बारे में, उस समय के बारे में। तो इसमें शुरू में लिखा हुआ है कि वो कहती है कि व्हेन यानी कि जब, आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 यानी कि जब मैं लगभग 12 साल की एक लड़की थी। यहाँ पर अबाउट 12 का मतलब होता है लगभग 12 साल की आयु। तो कहते हैं कि जब मैं लगभग 12 साल की थी, यानी कि जब मेरी आयु लगभग 12 साल की थी, आई यूज टू स्टे, मैं रहती थी, इन अ विलेज, में गांव में रहती थी, इन नॉर्थ कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका में, विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ। दोज डेज यानी कि उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, उन दिनों जो यातायात का जो साधन था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो इसलिए यहाँ पर सो का मतलब है इसलिए, वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, इसलिए हमें जो सुबह का समाचार पत्र था वह दोपहर के बाद मिलता था, यानी कि इन द आफ्टरनून का मतलब था दोपहर के बाद। आगे इसमें फिर वो बताते हैं कि द वीकली मैगजीन, और जो साप्ताहिक जो पत्रिका थी, यूज टू कम, वो आया करती थी, वन डे लेट, एक दिन देरी से। ऑल ऑफ अस, हम सभी, वुड वेट, हम सभी इंतज़ार करते थे, ईगरली, बड़ी उत्सुकता से, फॉर द बस, उस बस का, विच यूज टू कम विद द पेपर, जो कि बस आती थी जिसमें समाचार पत्र रहते थे, वीकली मैगजीन, साप्ताहिक पत्रिका रहती थी, इन द पोस्ट, और उसमें कुछ पत्र भी रहते थे। उन सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो उस बस में आती थी और उस बस का हम बड़ी बेसब्री से यानी कि ईगरली हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते थे। आगे फिर वो बताती है कि एट दैट टाइम, उस समय, यहाँ पर एट दैट टाइम का मतलब होता है उस समय, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज, के वहाँ पर एक कन्नड़ भाषा की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध एक लेखिका थी जिसका नाम था त्रिवेणी। शी वॉज अ वेरी वंडरफुल राइटर, वह बहुत ही अच्छी लेखिका थी। एंड हर स्टाइल, और जो उसका लिखने का जो तरीका था, जो उसकी शैली थी, वॉज ईजी टू रीड, वह पढ़ने में बहुत ही आसान थी, एंड वेरी कन्विंसिंग, और वो जो भी कुछ लिखती थी वह मानने वाली बात थी, यानी कि बहुत ही पक्की वो बात लिखा करती थी। हर स्टोरीज, और जो उसकी कहानियाँ थी, यूजुअली डील्ड विद द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, कि जो उसकी कहानियाँ थी उसमें हमेशा उन आम आदमी के जीवन में आने वाली जो मानसिक जो समस्याएं थी, जो कि उनके मन से जुड़ी हुई हैं, उन सारी समस्याओं के बारे में उसकी कहानियाँ होती थी। एंड और वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और जो उसकी कहानी तो वो हमेशा बड़ी मज़ेदार और बड़ी रोचक हुआ करती थी। आगे फिर वो बताती है कि अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, फॉर कन्नड़ लिटरेचर, यानी कि जो कन्नड़ भाषा में जो वो साहित्य जो लिखा करती थी, उसी दौरान, शी डाइड वेरी यंग, वो बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि बहुत ही कम उम्र में उनका देहांत हो गया। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, लेकिन 40 साल बाद अब भी, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स, कि जो नॉवेल्स उन्होंने, जो उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, लोग उनकी अभी भी प्रशंसा करते हैं, अभी भी उनकी तारीफ करते हैं। आगे इसमें बताया गया कि वन ऑफ हर नॉवेल्स, के जितने भी उपन्यास उन्होंने लिखे थे उनमें से एक उपन्यास कोल्ड, काशी यात्रा, जो कि काशी यात्रा के बारे में लिखा हुआ है, वाज अपियरिंग एज ए सीरियल, कि वह एक नाटक के रूप में हमारे सामने
आया करता था इन द कन्नड़ वीकली करमवीरादेन, यानी कि करमवीरा नाम के रूप में वह उनका जो लिखा हुआ जो नॉवल था जिसका नाम था काशी यात्रा, वह कन्नड़ भाषा में हर सप्ताह करमवीरा के रूप में हमारे सामने आया करता था। इन द स्टोरी, और उस कहानी में, ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक वृद्ध महिला है, एंड हर अर्डेंट डिज़ायर, और उसकी बहुत ही बड़ी इच्छा रहती है, टू गो टू काशी, काशी जाने की, और वाराणसी या फिर वाराणसी जाने की उसकी बहुत बड़ी इच्छा रहती है। मोस्ट हिंदूज बिलीव, यानी कि ज़्यादातर जो हिंदू है वो इस बात पर विश्वास करते हैं, दैट गोइंग टू काशी, कि काशी जाना, एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर, और वहाँ पर विश्वेश्वर जो भगवान होते हैं उनकी पूजा अर्चना करना, इज़ द अल्टीमेट पुण्य, जो कि बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, जो वृद्ध महिला होती है यह भी इन बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर, और वहाँ पर उसके जाने का जो संघर्ष होता है, वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल, उस कहानी में उस संघर्ष को वर्णित किया गया था, यानी कि बताया गया था। इन द स्टोरी, और उस कहानी में, देयर वॉज ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल, कि वहाँ पर एक लड़की थी जो कि अनाथ थी, हु फॉल्स इन लव, जिसे प्यार हो जाता है, बट लेकिन देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसकी शादी के लिए यानी कि उसके विवाह के लिए कोई पैसे नहीं रहते। इन द एंड, और अंत में, द ओल्ड लेडी, जो वो बूढ़ी यानी कि जो वृद्ध महिला होती है, गिव्स अवे हर ऑल सेविंग्स, उसकी सारी बचाए हुए सारे जितने भी पैसे थे जो कि उसने अपने पूरे जीवन में जो बचत की थी काशी यात्रा या फिर वाराणसी यात्रा जाने के लिए, वो सारे पैसे दान कर देती है। विदाउट गोइंग टू काशी, काशी जाए बिना ही, शी सेज, और वो कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी, और वो कहती है कि जो इस लड़की की जो खुशी है, जो ये अनाथ बच्चे इस लड़की की जो खुशी है, इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी, कि काशी जाकर के भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लड़की की खुशी है जो कि अनाथ है। आगे इसमें बताया गया है कि माई ग्रैंड मदर, की जो मेरी दादी थी, कृष्टिका, जिसका नाम कृष्टिका था, नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, सो इसलिए शी कुड नॉट रीड, इसलिए वो पढ़ नहीं पाती थी, यानी कि उसको पढ़ना नहीं आता था। एवरी वेंसडे, हर बुधवार वाले दिन, द मैगजीन वुड कम, हर बुधवार वाले दिन जो पत्रिका थी वो आया करती थी, एंड आई वुड रीड, और मैं उस पत्रिका को पढ़ा करती थी, द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, कि मैं अपनी दादी के लिए उस कहानी का जो अगला एपिसोड था यानी कि जो अगला जो भाग था मैं अपनी दादी के लिए पढ़ा करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, यानी कि जब तक मैं उस कहानी को पढ़ा करती थी उस समय के दौरान, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, वे अपना सारा काम भूल जाया करती थी, एंड लिसन विद द, और वह इस कहानी को पूरे, एंड शी वुड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और वह पूरे लगन के साथ उसको सुना करती थी। लेटर, और बाद में, शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और जो भी मैं कुछ उसको पढ़ करके सुनाती थी वो एक एक बात को अच्छे से याद कर लिया करती थी। यहाँ पर क्या है कि रिपीट बाय हार्ट का मतलब होता है अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से कंठस्थ कर लेना। आगे इसमें फिर वो बताते हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, टू नेवर वेंट टू काशी, कि मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई, एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ, और वो खुद को इस तरीके से परिचित करवाती थी, विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, की जैसे कि जो वो उस कहानी की जो नायिका है उसके रूप में, जैसे कि उस कहानी में जो नायिका है यानी कि जो मुख्य जो किरदार है उसकी तरह वो अपने आप को आइडेंटिफाई क्या करती थी। सो इसलिए मोर देन एनी वन एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, इसीलिए शी वॉज द वन, वही एक ऐसी महिला थी मोस्ट इंटरेस्टेड, जो कि सबसे ज़्यादा रुचि लिया करते थे इन नोइंग, यह जानने में, व्हाट हैपन नेक्स्ट, कि आगे क्या हुआ इन द स्टोरी, उस कहानी में, एंड यूज टू इंसिस्ट, और वह इस बात पर दबाव देती थी, इस बात पर वो जोर देती थी, दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि आने वाले जो एपिसोड है, आने वाले जो धारावाहिक है कहानी के, मैं उनके लिए पढ़ूँ, वो इस बात पर हमेशा जोर देती थी। आगे इसमें बताया गया कि आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड, और क्या हुआ यह सब जानने के बाद, नेक्स्ट इन काशी यात्रा, यानी कि जो काशी यात्रा की जो कहानी वीकली आती थी उसमें आगे क्या हुआ यह सब जानने के बाद, शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, फिर वो अपने मित्रों के साथ बैठ जाया करती थी, एट द टेम्पल, मंदिर में,
कोर्टयार्ड यानी कि मंदिर के आंगन में बैठ जाया करते थे। वेयर जहाँ पर वी चिल्ड्रन हम सब बच्चे वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहाँ पर हम सब बच्चे वहाँ पर एक हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई का गेम खेला करते थे, आँख मिचौनी खेला करते थे। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर देखते हैं कि जो वो दादी है उस मंदिर के आंगन में बैठी हुई अपने मित्रों के साथ और बहुत सारी बातें कर रही है। आगे इसमें देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। आगे इसमें बताया गया है कि शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, और जो कि कहानी में आगे क्या हुआ, जो उसका बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड था, जो कि नया नया धारावाहिक होता था, वह अपने मित्रों के साथ उसको डिस्कस करती थी, उसको शेयर करती थी एट दैट टाइम। और उस समय आई नेवर अंडरस्टूड, मुझे कभी भी समझ में नहीं आता था, वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, कि वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि उस कहानी को लेकर के वहाँ पर इतना बड़ा डिबेट क्यों होता था, यानी कि इतनी बड़ी बहस क्यों होती थी। आगे इसमें बताया गया कि वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग, कि एक बार मैं एक शादी में गई, विद माई कज़न, अपने कज़न के साथ, टू द नेबरिंग विलेज, अपने पड़ोसी गांव में। इन दोज डेज, उन दिनों, अ वेडिंग वाज ए ग्रेट इवेंट, उन दिनों जो शादी ब्याह होते थे वो बहुत ही बड़े समारोह के रूप में मनाए जाते थे। वी चिल्ड्रन, और हम बच्चे, इंजॉयड आवर सेल्फ, और हम बच्चे खूब आनंद लिया करते थे, थोरली, पूरे समय में, यानी कि पूर्ण रूप से आनंद लिया करते थे, खूब मजे किया करते थे। आगे इसमें लिखा है कि वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सवरिंग, यानी कि हम पूरे फुल इंजॉय के साथ, यानी कि पूर्ण रूप से आनंद के साथ खूब खाते थे और अंतहीन तरीके से बेअंत खूब खेला करते थे। द फ्रीडम, जो हमारी आ जाती थी, हम उसका पूरा आनंद लिया करते थे, बिकॉज, क्योंकि ऑल द एल्डर्स, जो सभी के सभी जो बड़ी उम्र के जो लोग थे, सभी के सभी जो बुजुर्ग थे, वर बिजी, वो अपने अपने काम में बिजी रहा करते थे। आगे इसमें बताया गया है कि आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, कि वहाँ पर मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी। यहाँ पर कपल ऑफ डेज का मतलब होता है 2 दिन, बट लेकिन एंडेड अप स्टेइंग, लेकिन वहाँ पर जो मेरा ठहरना था वो देयर फॉर अ वीक, वो लगभग 1 सप्ताह के लिए रहा, यानी कि मैं गई 2 दिन के लिए थी लेकिन मैं वहाँ पर 1 सप्ताह के लिए रुकी। आगे इसमें बताया गया है व्हेन आई केम बैक, कि जब मैं वापस आई, टू माई विलेज, यानी कि जब मैं अपने गांव वापस आई, आई सो, मैंने देखा, माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, यानी कि मैंने अपनी दादी को आंसू के साथ देखा, यानी कि उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड, यह देख करके मैं बड़ी हैरान हो गई। फॉर, क्योंकि यहाँ पर फॉर का मतलब है क्योंकि, आई हैड नेवर सीन हर क्राई, क्योंकि मैंने उनको कभी भी रोते हुए नहीं देखा, इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी खराब स्थिति में भी मैंने उनको कभी भी रोते हुए नहीं देखा। वट हैड हैपन्ड, क्या हुआ, आई वॉज वरीड, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, अव्वा, क्या सब कुछ ठीक है। आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। आई यूज टू कॉल हर अव्वा, कि मैं अपनी दादी को अव्वा कह करके पुकारा करता था, विच मीन्स, जिसका अर्थ यह है कि मदर इन द कर्नाटका, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, जिसका मतलब होता है मदर, जो कि उत्तरी कर्नाटका में जो भाषा बोली जाती है उसमें उसका मतलब होता है मदर। यानी कि मैंने पूछा, माँ क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि मेरी बात सुन करके सी नोडेड, उन्होंने सिर हिलाया, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और मैं इस बात को भूल गया। इन द नाइट, लेकिन रात में, आफ्टर डिनर, शाम के खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे, इन द ओपन टेरेस, खुली छत पर, ऑफ आवर हाउस, अपने घर की खुली छत पर हम सो रहे थे। इट वॉज ए समर नाइट, यह गर्मी के दिनों की रात थी, एंड देयर वॉज अ फुल मून, और वहाँ पर आसमान में एक पूरा चांद निकला हुआ था। अव्वा कैम, मेरी दादी आई, एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे ही बगल में बैठ गई। हर अफेक्शनल हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, और उनके प्यार भरे जो हाथ थे उन्होंने मेरे माथे को छुआ। आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ, शी वॉन्टेड टू स्पीक, कि वो कुछ बोलना चाहती है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हर व्हाट्स द मैटर, कि क्या बात है दादी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो नैरेटर है, यानी कि जो ये पोती है, वो यहाँ पर सोई हुई है और उसकी जो दादी है वो बड़े प्यार भरे हाथ से उसके माथे को छू रही है। तो आगे इसमें क्या होता है, आगे देखते हैं। तो आगे इसमें फिर नैरेटर में बताती है, यानी कि जो वो लड़की जो पोती है वो बताती है कि व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, यानी कि जब जो ये दादी वो बता रही है कि जब मैं छोटी बच्ची थी, आई लॉस्ट माई मदर, मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, यानी कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई। देयर वॉज नबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, कि उसके बाद वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जो कि मेरी अच्छे से देखभाल कर सके और मुझे
आगे का रास्ता दिखा सके, यानी कि मुझे गाइड कर सके, मुझे निर्देश दे सके। आगे इसमें लिखा है कि माई फादर वॉज ए बिजी मैन, और जो मेरे पिता थे वो एक व्यस्त आदमी थे, वो हमेशा बिजी रहते थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल, कि उन दिनों जो लोग थे वो शिक्षा को कभी भी महत्व नहीं देते थे। फॉर गर्ल्स, जो कि स्पेशली लड़कियों के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। सो इसलिए आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, और छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई। यहाँ पर गॉट मैरिड का मतलब होता है शादी हो जाना। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, की छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई। एंड हैड चिल्ड्रन, और फिर बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, उसके बाद फिर मैं बहुत बिजी रहने लगी। लेटर, और बाद में। एंड लेटर, और बाद में। आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद मेरे नाती पोते हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग, उसके बाद मैं हमेशा खाना बनाने में खुश रहती थी, यानी कि खाना बनाने में मुझे बड़ी खुशी महसूस होती थी। एंड और फीडिंग ऑल ऑफ यू, और तुम सभी को खाना खिलाने में मुझे बड़ी खुशी होती थी। एट टाइम्स, लेकिन कभी कभी। आई यूज टू रिग्रेट, लेकिन कभी कभी मुझे पछतावा होता था, कभी कभी मैं पछताती थी। नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल ना जाने का मुझे पछतावा होता था, यानी कि वो कभी कभी ये सोचती थी कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो इसलिए आई मेड श्योर दैट, कि मैंने इस बात का निश्चय ले लिया था, यानी कि मैं इस बात को पक्का कर चुकी थी। दैट माई चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चे, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, और मेरे पोता पोती, स्टडीड वेल, कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है ये यहीं पर समाप्त होता है। इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने देखा कि इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि जो दादी है वह कहानी में रुचि लेती है, उसकी जो पोती है उसको कहानी पढ़ करके सुनाती है। और एक एपिसोड जो कि काशी यात्रा के बारे में है, जो कि कर्मवीरा के नाम से हर सप्ताह बुधवार वाले दिन वह आया करता था और उसकी पोती उनको पढ़ करके सुनाती थी, जिस वजह से उनको सुन करके उसके सारे एपिसोड को वो अपने मित्रों के साथ शेयर करती थी। लेकिन एक बार वो इस बात को महसूस करे कि कभी कभी उनको यह पछतावा होता है कि वो स्कूल क्यों नहीं गई, लेकिन अब वो इस बात को निश्चय कर चुकी है कि उनके जो बच्चे हैं, जो उनके नाती पोते हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। वाह, व्हाट अ स्टोरी। आई होप कि आपने स्टोरी को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक सेंटेंस को, एक एक बात को सीखने में समझने की कोशिश की होगी, ताकि आपकी इंग्लिश में भी आपको आसानी और हेल्प महसूस हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। हमें मिलेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ। एंड आई होप कि आप ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।